हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि क्या आप रीयूनियन चाहते हैं, आपके पर्सन चाहते हैं या नहीं। ये तो हम बहुत दफ़ा कर चुके हैं, लेकिन आज चेक करेंगे कि आप जिस भी रिलेशनशिप की जिस स्टेज और फेज़ में रहे हैं, क्या आप रीयूनियन चाहते हैं। अब ये रीयूनियन आपका किसी से भी हो सकता है। आपको मालूम है कि आप किस से रीयूनियन चाह रहे हैं, किसी सिबलिंग से, किसी फ्रेंड से, किसी कज़न से, किसी कॉलीग से, या किसी लवर से, या किसी एक्स से। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या आप ये रीयूनियन चाहते हैं, और जो भी उसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स निकलेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। आप जब कभी भी देखेंगे ये आपकी नज़र से गुजरेगी, ये आपको उस वक्त का मैसेज होगा, लेकिन मैसेज वो लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए लगे। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा, और इनकी बेसिस पर कभी कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाइए। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए तभी आप किसी फाइनल डिसीजन पर या कंक्लूजन पर पहुंचिएगा। प्राइवेट रीडिंग के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप डिटेल रीडिंग ही लें। आप एक सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, मैं एक सिंगल क्वेश्चन का आंसर भी बहुत डिटेल देती हूँ, और फिर देन इट्स अप टू यू। प्राइवेट रीडिंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, इसी तरह से सिंगल क्वेश्चन भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। ठीक है, लेट्स सी कि क्या आप ये रीयूनियन चाहते हैं। क्या आप चाहते हैं कि आपके माइंड में जो भी पर्सन है वो आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाए। पहले हम ये चेक करेंगे, फिर हम देखेंगे कि क्यों। क्या आप ये रीयूनियन चाहते हैं। दी हर्मिट। हर्मिट से पहले मैं एक कार्ड और लेती हूँ, जस्टिस। यस, 8 ऑफ वॉन्ड्स। डेफिनेटली आप चाहते हैं कि ये रीयूनियन हो। क्यों क्यों भी मुझे बताना ही पड़ रहा है, बल्कि पहले मैं और कार्ड्स ले लेती हूँ। मैंने अभी अपनी एक पहले एक रीडिंग अपलोड की है, जिसमें मैंने कहा था कि मैं 2 डिफरेंट एनर्जीज़ पिक कर रही थी, और वो दूसरी एनर्जी यही थी कि मुझे फील हो रहा था कि कोई ना कोई ये क्वेश्चन ज़रूर पूछ रहा है कि उसको अपना पार्टनर वापस चाहिए, और ये बहुत डिस्टर्बिंग एनर्जी है। अब ये इस रीडिंग में ही पता चलेगा। पार्टनर कोई भी हो सकता है, आपका सोलमेट, आपका ट्विन फ्लेम, फ्रेंड, कॉलीग, हस्बैंड, सिबलिंग, कज़न, वाइफ, एक्स, ब्ला ब्ला ब्ला। नाउ क्या आप ये रियूनियन चाहते हैं? हाँ, आप चाहते हैं। एक तो ये कि आपको पता है आपके इस अटेम्प्ट में और इस तजुर्बे में इंसाफ हो गया है। आपको अच्छी तरीके से पता है कि ऊपर वाले की ज़ात ने आपके हक़ में फ़ैसला कर दिया। आपने सब्र किया, आपने खामोशी इख्तियार की, आप वाइज हुए, आपने अक़ल से काम लिया। अपने सब्र पर आपने अपना फ़ैसला अल्लाह की अदालत में छोड़ा, और जब अल्लाह की अदालत में छोड़ा तो आपको इसमें विक्ट्री मिली। अब पॉइंट ये है कि रियूनियन होने का आपकी अर्ज क्यों हो रही है। आप लिटरली अपने साथ होने वाले हैपनिंग्स को, अपने साथ होने वाले वाक़यात को वोकल करना चाहते हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स, आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं, और ये चीज़ आप बहुत स्ट्रांगली उस पर्सन की तरफ से फील कर रहे हैं कि उसके लिए ये आइसोलेटेड एनर्जी, ये हर्मिट मोड, ये साइलेंट मोड ने मौत का काम किया। एक इंसान जब ये सोचता था कि उसकी तो सांस दूसरी नहीं आएगी मेरे बग़ैर, और तुम देखना कि वो कैसे, मैं आज भी उसके सामने खड़ा हो जाऊं या खड़ी हो जाऊं तो उसने उल्टे पाँव मेरी तरफ आ जाना है, और आपने पूरी तख्ता पलट के रख दिया। और उस तख्ता पलटने में जो चीज़ एक दुर्रे का सबब बनी वो ये कि आपकी खामोशी, आपका सब्र इस इंसान को तोड़ गया। आपकी खामोशी ने ही डिवाइन कॉलिंग के थ्रू इसको बताया, इस पर्सन को बताया कि हिला दिया है आपने इसके पाँव के नीचे से ज़मीन को। ये खुद आपके अंदर अर्ज डेवलप हो रही है, और आप ये फील कर सकते हैं कि वो पर्सन इस वक्त तड़प रहा है आपके साथ के लिए, क्योंकि इतनी मोहब्बत देने के बाद जब आपने अपनी मोहब्बत को कस के पकड़ा है ना कि बस बेटा अब ये मोहब्बत तुम्हारे नसीब की नहीं है, तो फिर तिलमिलाहट शुरू हुई है। तो क्या आप ये रियूनियन चाहते हैं? आप बिल्कुल चाहते हैं, बिकॉज़ आपको ख़ुद एहसास हो रहा है कि यही तो वो वक्त है जिसमें मैं साबित करके बता दूं कि देखो भाई, मैंने तख्ता पलट दिया। नाउ लेट्स सी
क्या और फैक्टर्स चेक करते हैं, क्या आप ये रियूनियन चाहते हैं? नाइट ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस। एट ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस। नाइन ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस। फाइव ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस। एंड एट ऑफ सॉर्ड्स। बाजी जल्दी में आ गई हैं और गुस्से में भी बहुत थी, परेशान भी बहुत थी, तो कपड़े जो हैं वो सही नहीं पहने मैंने, बल्कि पहने हुए ही नहीं है कहूँगी मैं। क्या आप ये रियूनियन चाहते हैं? कहीं ना कहीं आप इसलिए भी ये रियूनियन चाहते हैं क्योंकि आपको लगता है कि ताली दोनों हाथ से बजी। उसने मेरे साथ जो कुछ किया, मैंने भी उसके रिवॉर्ड में, उसके रिटर्न में जो कुछ भी किया। अगर मेरे एंड से कोई गलती हुई है तो एक दफ़ा वो वापस आए और मैं उससे माफ़ी मांगूँ। मैंने खुद वोकल एडवोकेट करके अनाउंसमेंट के साथ सारे बाजे ताजे के साथ उसकी ज़िंदगी से वॉक अवे किया, और अब मुझे अंदाज़ा है कि मेरा वॉक अवे कर जाना उसके लिए एक मेंटल ट्रॉमा बन गया है। तो मैं एक दफ़ा ये ज़रूर जानूँ, मुझे ज़रूर पता चले कि या तो जो मैं सेंस कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, जो वाइब मुझे मिल रही है, अगर उसकी कंडीशन वाकई ऐसी है तो एटलीस्ट मैं अपना पार्ट कम्युनिकेट करके उसको इस चीज़ से निकाल दूँ कि मुझे ऊपर वाले ने सब्र दे दिया, मेरे दिल को सुकून है, अब मेरा तुम्हारा उधार ख़त्म। बट विद दिस फाइव ऑफ कप्स आपके अंदर कोई इमोशनल लॉस नहीं है, लेकिन आप वो इमोशनल लॉस रिसीव कर रहे हैं, और इस वक्त आपको कोई कहीं दूर किसी कोने से कुछ भी नहीं पता चल रहा। आपके अपने भी हाथ पांव बंधे हुए, आपने अपने हाथ पांव भी यूँ बांध लिए कि आप चाहते नहीं हैं कि अगले के ऊपर इम्प्रेशन आए कि मुझे तुम्हारी तड़प या तलब है। और ये सिमिलर एनर्जी उस पर्सन की भी है, क्योंकि इतना हैवी फील करने के बावजूद भी जो एक अना का थपेड़ा है ना, कि वो इंसान फिर भी आपकी तरफ नहीं आ रहा। तो दिस इज़ अ बिग क्वेश्चन कि क्या आप ये रियूनियन चाहते हैं? आप आज भी ये रियूनियन इसलिए चाहते हैं कि वो आपको सिर्फ एक दफ़ा ये बता दे कि उसको इस दौरानिए में कितनी अजियत हुई, और फिर अगर उसको ऊपर वाले की ज़ात ने एहसास दिला दिया, उसका ज़मीर जाग गया है, तो आप इस रहती दुनिया में अपनी ज़िंदगी में ही उसको बोल दें कि चलो, जो मैंने गुस्से में आके तुमसे कहा था कि अब तुम्हारा हिसाब ऊपर होगा, मैं तो तुम्हें माफ़ किया। ये कुछ इस तरह का मामला है जिसकी वजह से आप डेफिनेटली रीयूनियन चाहते हैं। नाउ लेट्स सी कि यहाँ पर जस्टिस और नाइट ऑफ कप्स क्यों है। नाइन ऑफ कॉइंस। आपने अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के बाद, अकेले होने के बाद, सेपरेटेड होने के बाद, अपने आप को इनसे अलग करने के बाद ग्रोथ ली है, एक फ्री स्पिरिट हो गया। ये बंदा या ये बंदी आज़ादी चाहती थी ना, आपने आज़ाद कर दिया, और उस आज़ादी में आप खुद भी आज़ाद हुए। ये एट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से आप निकले, और निकलने के बाद आपने मल्टीप्लाई किया है अपनी पर्सनालिटी में भी, अपने पैसों में भी, अपने लाइफस्टाइल में भी, और अपनी सोच में भी। और हर्मिट कार्ड तो खैर ये प्रूफ ही कर रहा है। यहाँ पर एट ऑफ कप्स और हर्मिट का कार्ड क्यों आया है? आपको बहुत सुकून है, आप बहुत आइसोलेशन में वॉक अवे करने के बाद बहुत सुकून में आए हैं। क्वीन ऑफ कॉइंस, देखिए मल्टीप्लिकेशन की बात थी। इमोशनल पर्सन से आप प्रैक्टिकल पर्सन बने, ट्रांजिशन आई है। फेमिनिन साइड आपकी एक्टिव हुई, पहले जज्बात की साइड में एक्टिव थी, फिर प्रैक्टिकलिटी में एक्टिव हुई, और आपने काफ़ी ठीक ठाक पैसा बनाया है। आपने अपनी लेगेसी को मल्टीप्लाई किया है, आपने कोई बिज़नेस रन किया, कोई जॉब की, अपने ऊपर काम किया, पैसे को अपने ऊपर लगाया, पढ़े, तालीम हासिल की, बिकॉज हर्मिट के नीचे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। तो डेफिनेटली आपने इंटेलेक्चुअल लेवल पर बहुत ग्रोथ की है। एट ऑफ वॉन्ड्स और नाइन ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कॉइंस। आप एक सॉलिड ऑफ़र करना चाहते हैं, एक सॉलिड चीज़ ऑफ़र करना चाहते हैं, बड़ी चीज़। वो माफ़ी हो सकती है, वो दोस्ती हो सकती है, वो एक ऐसा दर हो सकता है कि चलो हमारे दरमियान जो कुछ भी हुआ, बट दिल साफ़ हैं, और जब कभी भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले, तुम तन्हा हो, मैं तुम्हारे पास हूँ। यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स और फाइव ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है? बिकॉज एक कार्ड एडिशनल था। लेट्स सी, एट ऑफ सॉर्ड्स में बाद में क्लियर करूँगी। क्वीन ऑफ कप्स और फाइव ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों हैं? सिक्स ऑफ कॉइंस। आपको मिला नहीं था कुछ भी, आप ही इन्वेस्ट करते थे और आपको नहीं मिलता था उसके बदले में, तो आपने अपनी मोहब्बत रोक ली।
जो तकलीफ़ आपने उस वक्त बर्दाश्त की, अब वो तकलीफ़ पलट गई है। अब आपने ये सीखा कि ये जो रीयूनियन वाला फ़ैसला और जो सोच आपके दिमाग में आ रही है, अब आप गिवर बन रहे हैं और आपको लगता है कि मैं अब उस पोजीशन में हूँ कि अब मैं वो करूँ जो मेरे साथ ज़्यादती या गलती हुई। अगर आज मैं उसके मद्दे मुकाबिल हूँ तो मैं उसको उसकी तरह ट्रीट ना करूँ, मैं आज अच्छी पोजीशन में आने के बाद उसको अपनी ही तरह ट्रीट करूँ। तो ये डिफरेंस आप प्रूफ करना चाहते हैं। यहाँ पर 8 ऑफ सॉर्ड्स क्यों है, यहाँ पर 8 ऑफ सॉर्ड्स क्यों है, 5 ऑफ वॉन्ड्स। जो जहन की जंग है, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जिसको आप सेंस कर सकते हैं कि मेरी वो सारी बातें उसको आज कानों में सीसा पिलाई की तरह चुभती हैं, बिल्कुल कानों में सुइयों की तरह चुभती हैं, मैं उसका बोझ कम कर दूं। तो रिकन्सिलिएशन या आप रीयूनियन इसलिए चाहते हैं कि आपने जो कुछ भी गुस्से में उससे कहा, आपने कहकर वहीं चैप्टर बंद कर दिया। लेकिन ये रीयूनियन आपके दिल में कहीं एक कसक की तरह है कि मुझे उस इंसान से मोहब्बत थी और मोहब्बत होने के बाद मैं ये कैसे सोचूं कि मैं उसके लिए बद्दुआ करूं या मैं उसको बुरा भला बोलूं। बिकॉज़ वही वाली बात 6 ऑफ पेंटिकल्स पर कि आप उसको अपनी तरह ट्रीट करना चाहते हैं। उसने आपके साथ जो किया वो उसका फेल था, लेकिन आप रीयूनियन सिर्फ इस वजह से करना चाहते हैं क्योंकि आपके सब्र का जो सिला ऊपर वाले की ज़ात ने आपको दिया है ना, उसमें आपको इज़्ज़त मिली, आपको पैसा मिला, आपको रुतबा मिला, आपकी कदर की, आप इस पोजीशन में आए कि आज आप उसी को पलट के कुछ न कुछ रिवॉर्ड, कुछ न कुछ दे सकते हैं। तो आप उसके जहन का कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म करना चाहते हैं। 4 ऑफ पॉइंट्स, सीक्रेटिव हुए हैं आप और आपका पर्सन भी कहीं छुपा हुआ है। आप नहीं चाह रहे कि लोगों को वोकल करें, लोगों को बताएं। आप कुछ ही बहुत लिमिटेड लोगों से ये अपना राज शेयर करते थे और अब आपने उनको भी बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। अब आपने कहीं से कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा कोना, कोई ऐसी खिड़की नहीं छोड़ी कि किसी को आपके मुताल्लिक कोई ख़बर मिले और कोई आपके इस पर्सन को जाकर बता दे। आप लिमिटेड, लेस इज़ मोर, क्वाइट, सीक्रेटिव, रिसोर्सफुल, लिमिटेड रिसोर्सफुल पर्सन हुए हैं एंड यू डोंट वांट एनीथिंग एल्स इन योर लाइफ। तो यहाँ पर क्या आप रीयूनियन चाहते हैं? इट्स अ बिग येस। और क्यों चाहते हैं वो भी मैंने बताया। नाउ लेट्स सी मोर, और क्या रीजंस हैं। बल्कि इसके बजाय मैं विजडम ऑरिकल से चेक करते हैं। क्या आप रीयूनियन चाहते हैं? नेवर एंडिंग स्टोरी। ट्रुथ बी टोल्ड। देखिए, आपका ना एक बड़ा स्ट्रॉन्ग सोल कनेक्शन है। आपको पता है कि ये इंसान इस वक्त तकलीफ़ में है, ये आप ही जानते हैं। तो आप हमेशा इस पूरे साइकिल के बाद उस पॉइंट पर आ जाते हैं कि यार मैं नहीं सुकून से रह सकता या रह सकती है जान के कि वो तकलीफ़ में है। तो सच बात कर देते हैं, दिल की बात कर देते हैं, सच्चाई बता देते हैं। अकल आ गई होगी, ठिकाने आ गई। ये अलग बात है कि जब आप इतनी मोहब्बत से और इतने अच्छे जेस्टर से उससे कांटेक्ट करें और वो वही कुत्ते की दुम की तरह टेढ़ा ही खड़ा हुआ, तो बात उसी दुम का जूड़ा बनाकर ना उसमें लोहे का गजरा लगा दें आप, ताकि उसकी दुम ही लटकी रहे। मेंडिंग, यू नो दिस पर्सन इज़ इन पेन। आप इसको कोई नहीं ठीक कर पा रहा आपके अलावा। टाइम टू गो। वही आखिरी बात, सिमरन, जा आप ले, जी ले अपनी ज़िंदगी। यू आर रनिंग अवे, यू आर मूविंग ऑन, बट यू वॉन्ट टू कुछ चीज़ें आपको अभी भी ठीक करनी है। अनफिनिश्ड सिम्फनी, देख लीजिए जनाब। आप ऊपर बढ़ते जा रहे हैं, ग्रो करते जा रहे हैं, लेकिन जो चीज़ें अधूरी रह गई हैं ना, आप चाहते हैं कि वो चीज़ें ठीक हो जाए। बस वही जो मैंने ऊपर जो कहा वो वही है। एंड you have a very big question in your mind. मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ,
क्यों हैं आप ऐसे, ये आपके जहन में सवाल जो है वो मुस्तकिल है, क्यों, बटवाई बटवाई बटवाई। ठीक है, सोल लेवल पे चेक करते हैं कि क्या आप ये रियूनियन चाहते हैं, क्या आप ये रियूनियन चाहते हैं। लेट्स सी, क्या आप ये रियूनियन चाहते हैं। 2 कार्ड्स फॉर क्या आप चाहते हैं एंड देन क्यों। केमिस्ट्री, यस आप चाहते हैं। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। आप अगर किसी से डिस्कस भी कर लेंगे ना, और कोई ऐसा मुखबिर जो शायद आपको ना पता हो जो उन तक ये बात पहुंचाते, तो आप वाकई चाहते हैं। केमिस्ट्री, ऐसी केमिस्ट्री जैसे मैंने कहा था, ये सोलमेट कनेक्शन है, आपकी रूह का दूसरा टुकड़ा है वो, ट्विन फ्लेम। आप चाहते हैं क्योंकि आपने आज तक ऐसा बॉन्ड किसी के साथ शेयर नहीं किया। दोस्त होंगे, कज़न्स होंगे, सिबलिंग होंगे, यार होंगे, बडीज़ होंगे, लवर्स होंगे, एक्स होंगे, बहुत ही आला टाइम आपने गुजारा। ऐसी केमिस्ट्री, ऐसा कनेक्शन दोनों ने आज तक कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। और अब एक ऐसी सिचुएशन है कि आप अपनी ये तकलीफ़, ये अर्ज किसी को बता भी नहीं पा रहे। क्यों चाहते हैं आप ये रियूनियन। लेट्स चेक। इट्स सेफ फॉर यू टू लव, रिट्रीट। आप वो लम्हे, वो ज़िंदगी, वो वक्त, वो मौका, वो खुलूस, वो फ़न, वो मोमेंट्स दोबारा जीना चाहते हैं। आप दोनों ने जो टाइम गुजारा है वो सबसे बेस्ट था। आपने एक दूसरे को यकीन दिलाया था कि सही है भाई, तुम मेरे लिए सेफ़ हो, मैं तुम्हारे लिए सेफ़ हूँ, मैंने तुम्हारी ज़िंदगी में भंड नहीं करना, तुमने मेरी ज़िंदगी में कोई गंद नहीं करना। लेट्स मेक इट, लेट्स डू इट। और लेट्स डू इट में बहुत कुछ हो गया। एंड नाउ इट्स क्वाइट ब्रॉडर फॉर यू। लेकिन आप इवॉल्व हुए हैं, सामने वाला थोड़ी इवॉल्व हुआ है। आपके अंदर ये तब्दीली आई है, सामने वाले में थोड़ी ये तब्दीली आई है। तो कीप एन ओपन माइंड, बिकॉज आप जानते हैं कि वो मुझसे डिफरेंट है, उसकी बातें मुझसे डिफरेंट थी, उसके हालात मुझसे डिफरेंट थे। कोई बात नहीं अगर वो मेरी ज़िंदगी में वापस भी आए, बिकॉज आप इस रीयूनियन में बहुत चेंज हो गए हैं और आप उसको बिल्कुल इतने अच्छे तरीके से फ्रेंड जोन करेंगे। और वो थोड़ी ज़रूरी है कि वो भी वैसे ही सोच रहा होगा या सोच रही होगी। तो सोल साइड पे भी मैंने ये चेक कर लिया। नाउ लेट्स सी कि अगर आपकी ये रीयूनियन वाली एनर्जी आपको लगता है कि हाँ भाई रीयूनियन मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ और उसकी वजूहात ये हैं और ये येस में आया है, तो लेट्स सी कि फिर आपके लिए क्या एडवाइस है। व्हाट इज़ एन एडवाइस फॉर यू। क्या एडवाइस है आपके लिए, क्या करना चाहिए आपको। Yin and yang. You're ready, you're balanced, you're complete. Allow yourself that it should happen on its own. Chivalry. आप एक एक्सेप्टिंग उसमें हैं, रीपेरेंटिंग योरसेल्फ। ठीक कर लिया है अपने आप को, वो ज़ख़म भर गए आपके, और अब आप ख़ुद अपने लिए एक ऐसी शील्ड बन गए कि आपने इस मोहब्बत से, इस तजुर्बे से बहुत कुछ सीखा है। तो अब आप वो गलतियाँ रिपीट नहीं करेंगे और आपको इस पूरे प्रोसेस ने आपको अपना लाइफ पर्पस दिया है। तो फॉलो योर लाइफ पर्पस, अलाउ पीपल टू कम टू यू। यू आर अ वेरी बैलेंस्ड पर्सन राइट नाउ। और इस यिंग एंड यांग में अब आपके अंदर इतना तहम्मुल आ गया है कि जितना आपको मिलेगा आप उतना ही देंगे। शायद पहले ऐसा नहीं था। और अब जो ज़िंदगी का आपका पर्पस है वो सिर्फ़ और सिर्फ मोहब्बत और रिस्पेक्ट बांटना है। आप गिव रिस्पेक्ट गेट रिस्पेक्ट वाले लोगों पे काम करते हैं और यही आपका मैनिफेस्टो है। तो ये थी जनाब आपकी रीडिंग कि क्या आप ये रियूनियन चाहते हैं, मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा अगर आपको कोई क्लैरिटी चाहिए और अपने लिए पर्सनली आपको एज एन इंडिविजुअल आपको गाइडेंस चाहिए, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी एंड गेट योर रीडिंग। बाय बाय।